वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्रेकिंग फ्रेंडशिप। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को। तो ब्रेकिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती तोड़ना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। A very deep friendship started growing between Salim, the son of the emperor, and the son of a minister. तो यहाँ तक देखते हैं। अ वेरी डीप फ्रेंडशिप। डीप का मतलब होता है गहरा, तो एक गहरी दोस्ती। स्टार्टेड ग्रोइंग, यहाँ पे स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी है। जब हम पास्ट में कोई वाकया बनाते हैं जिस वाकये के आखिर पर लगा लगी आता है, तब हम स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। तो एक बहुत गहरी दोस्ती बढ़ना शुरू हो गई बिटवीन सलीम, किसके दरमियान? सलीम के दरमियान। अब सलीम कौन है? द सन ऑफ द एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, जो सम्राट का बेटा है। एंड द सन ऑफ अ मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर का बेटा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सलीम जो कि सम्राट का बेटा था और जो मिनिस्टर का बेटा था, उसके दरमियान एक गहरी दोस्ती जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। However, Akbar did not like this budding friendship. However, फिर भी या ताहम, अकबर डिड नॉट लाइक, अकबर को पसंद नहीं थी। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो अकबर को पसंद नहीं थी दिस बडिंग फ्रेंडशिप। बडिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई। तो बढ़ती हुई ये जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, ये अकबर को पसंद नहीं थी। ही कॉल्ड बिरबल एंड सेड। ही कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है बुलाना, सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने बुलाया बिरबल, बिरबल को, एंड सेड, और कहा, बिरबल डू समथिंग टू ब्रेक द फ्रेंडशिप बिटवीन माई सन एंड द मिनिस्टर्स सन। बिरबल डू समथिंग, बिरबल कुछ करो, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, द फ्रेंडशिप जो दोस्ती है, बिटवीन माई सन मेरे बेटे, एंड द मिनिस्टर सन और जो मिनिस्टर का बेटा है उसके दरमियान जो दोस्ती है उसको तोड़ने के लिए कुछ करो। यहाँ पे मिनिस्टर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। आई डू नॉट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो मुझे ये पसंद नहीं है। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, ओके आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा, यानी कि ये मैं दोस्ती तोड़ूंगा। ये हमारा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। बिरबल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्डन वेयर सलीम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड वर सिटिंग इन द स्विंग एंड चैटिंग। बिरबल वेंट, बिरबल गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। बिरबल गया स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो जो बिरबल था वो सीधा गया इनटू द गार्डन, गार्डन कहते हैं बगीचे को। तो बिरबल सीधा बगीचे में गया, वेयर जहां पे सलीम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड वर सिटिंग, सलीम और उसका जो बेहतरीन दोस्त था, वर सिटिंग वो बैठे हुए थे, इन द स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला, तो वो झूले में बैठे हुए थे, एंड चैटिंग और बातें कर रहे थे। चैट का मतलब होता है बातें करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बिरबल थे वो सीधा बगीचे में गए जहां पे सलीम और उसका दोस्त झूले में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। ही केम नियर सलीम एंड प्रिटेंडेड टू विस्पर इनटू हिज ईयर्स बट डिड नॉट से एनीथिंग। ही केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया नियर सलीम, सलीम के करीब आया, एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो उसने दिखावा किया, टू विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फसफुसी करना, यानी कि किसी के कान में खामोशी से कोई बात कहना। तो उसने
जो है बहाना किया कुछ बात करने का, इनटू हिज ईयर उसके कानों में, बट डिड नॉट से एनीथिंग लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। यानी कि जो बिरबल थे वो सलीम के करीब आए और उसके कान में उसने बात कही, यानी कि बात उसने दरअसल नहीं की थी, उसने बहाना किया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। एज ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट ही सेड लाउडली टू सलीम। एज जैसे ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, यानी कि वहां से जाना, उस जगह से किसी जगह से दूसरी जगह जाना, उसको डिपार्ट बोलते हैं। तो ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट, वो जाने ही वाला था। ही सेड लाउडली टू सलीम, ही सेड उसने कहा लाउडली जोर से उसने कहा, टू सलीम सलीम से, प्लीज डू नॉट टेल दिस एनीवन, टू एनीवन, प्लीज कृपया करके, डोंट टेल मत बताना, दिस टू एनीवन यानी कि ये बात किसी को मत बताना। द मिनिस्टर्स सन बिकेम क्यूरियस, द मिनिस्टर सन, मिनिस्टर के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है काके की। तो जो मिनिस्टर का बेटा था, बिकेम, बिकम का मतलब होता है होना, बनना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो जो मिनिस्टर का बेटा था बिकेम, वो हो गया क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, बेचैन, बेताब। तो जो मिनिस्टर का बेटा था वो उत्सुक हो गया, बेचैन हो गया। ही आस्क्ड सलीम, उसने सलीम से पूछा, वट डिड बिरबल से, बिरबल ने क्या कहा। सलीम सेड, सलीम ने कहा, ही डिड नॉट इवन अटर अ वर्ड इन माई ईयर, ही डिड नॉट इवन अटर, अटर का मतलब होता है बोलना। तो ये हमारा पास इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो उसने नहीं बोला, अ वर्ड एक लफ्ज भी नहीं बोला, इन माई ईयर मेरे कानों में। हाउएवर फिर भी, द मिनिस्टर्स सन डिड नॉट बिलीव इट, फिर भी जो मिनिस्टर का बेटा था, डिड नॉट बिलीव इट, उसने इसका यकीन नहीं किया, यानी कि उसकी बात पे यकीन नहीं किया। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। ही थॉट, उसने सोचा या उसको लगा, बिरबल मस्ट हैव सेड समथिंग बैड अबाउट मी एंड सलीम इज कंसीलिंग इट फ्रॉम मी। बिरबल मस्ट हैव सेड, बिरबल ने कुछ कहा होगा, बैड यानी कि कुछ बुरा कहा होगा, अबाउट मी मेरे बारे में, एंड सलीम इज कंसीलिंग, कंसील का मतलब होता है छुपाना। यहाँ पे इज के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो और जो सलीम है वो छुपा रहे हैं फ्रॉम मी, मुझसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सलीम का दोस्त था उसने सोचा कि बिरबल ने जरूर कुछ मेरे बारे में जो है बुरा कहा होगा और सलीम वो मुझसे छुपा रहा है। आई थिंक, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है, ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता। ओनली ही कांट से इट टू मी, ओनली तभी ही कांट से इट टू मी, वो मुझसे ये बात नहीं कह सकता। ही लेफ्ट द प्लेस, लीव का मतलब होता है चले जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, तो वो चला गया द प्लेस उस जगह से, एंड नेवर केम बैक टू सलीम, और वो फिर कभी भी सलीम के पास नहीं आया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।